एक चेहरा जो रोज आपके घर आता है, मुस्कुराता है, पैकेज देता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल की हुगली में जहां एक डिलीवरी बॉय ने लोगों के भरोसे का अपने गंदे खेल का हथियार बना लिया और उसने 66 औरतों की जिंदगी इसी तरह तबाह कर दिया। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की हुगली के एक ऐसे केस की जहां एक डिलीवरी बॉय ने 66 औरतों के साथ जो किया वो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। पुलिस ने एक सीरियल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरफ्तार शख्स ने 66 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। आरोपी डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था और इसी काम की आड़ में उसने महिलाओं को अपना शिकार बनाया। यह केस है एक डिलीवरी बॉय विशाल वर्मा की, जिसके शिकार बनने वाली औरतों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी जिंदगी एक वीडियो कॉल की वजह से तबाह हो जाएगी। वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा शहर हुगली, जहां पर जिंदगी स्लोली चलती है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और डिलीवरी बॉय घर घर जाकर पैकेज पहुंचाते हैं। इन्हीं डिलीवरी बॉय में से एक लड़का था जिसका नाम विशाल वर्मा था, जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल थी। यह एक बहुत ही बड़ा ई कॉमर्स कंपनी में काम करता था। बाहर से देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था, एक टिपिकल डिलीवरी बॉय जिसका काम था घर घर जाकर लोगों के सामान डिलीवरी करना। लेकिन इसी मासूम चेहरे के पीछे छुपा था एक दरिंदा जो अपनी डिलीवरी जॉब को वेपन की तरह यूज करता था। विशाल का काम था कस्टमर के घर पैकेज पहुंचाना, जैसे कि आप लोगों ने भी कभी ना कभी यूज करे होंगे ऐसे डिलीवरी सर्विसेज। लेकिन वह अपने इसी काम को गंदे इरादों के लिए, गंदी सिचुएशन के लिए यूज करता था। वह कस्टमर के फोन को कलेक्ट करता और फीडबैक के नाम पर व्हाट्सएप पर मैसेज करता, फिर एक ऐसा जाल बुनता जिसमें औरतें फंस जाती थी। और इस काम में उसका साथ देता था उसका दोस्त सुमन मंडल, जो एक पेंटर था और वह भी इस क्राइम का हिस्सा था। यह दोनों मिलकर एक ऐसा नेटवर्क चलाते थे जो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। विशाल का प्लान बहुत ही सिंपल था। वह जब भी किसी के घर में डिलीवरी देने जाता था तो अगर वह कस्टमर औरत होती थी तो वह उनसे फ़ोन नंबर ले लेता था और फिर फीडबैक के नाम पर या फिर उनसे सलाह लेने के नाम पर व्हाट्सएप पर मैसेज या वीडियो कॉल किया करता था। यह फीडबैक कॉल एक बहाना था, असली मकसद था उन औरतों को वीडियो कॉल पर बात करने के लिए मजबूर करना। एक बार जब कोई औरत वीडियो कॉल पर आई तो विशाल सीक्रेटली उसकी कॉम्प्रोमाइजिंग फोटो या वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था और फिर ये वीडियो और फोटो आगे जाकर ब्लैकमेल करने के लिए एक वेपन जैसा काम करता था, क्योंकि इसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला। विशाल इन औरतों या लड़कियों को धमकाता था कि अगर वह उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएगी तो वह इनकी इस वीडियो को पब्लिकली बाहर लीक कर देगा और उन्हें उनके सोशल मीडिया पर डाल देगा। रिस्पेक्टली डर के मारे अक्सर औरतें उसके झांसे में आ जाती थी। विशाल उन्हें बंदेल में अपने घर बुलाता था, जहां वह उनके साथ शारीरिक शोषण करता था और यह सब कुछ एक बार नहीं बल्कि बार बार होता था। 66 औरतों के साथ उसने यह घिनौना काम किया और हर बार उसका प्लान कामयाब होता था। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सुमन मंडल जो उसका दोस्त था वह भी इस क्राइम में उसका साथ देता था। एक औरत ने बताया कि सुमन ने भी उसका सेक्स किया और रेप की भी कोशिश किया था। विशाल और सुमन दोनों ही औरतों को धमकाते थे और उन्हें गन पॉइंट पर रखकर कभी कभी गोल्ड ज्वेलरी या पैसे भी लूट लिया करते थे। एक औरत के अकॉर्डिंग विशाल ने उसे कहा था कि अगर उसने अपनी गोल्ड रिंग और ज्वेलरी उसे नहीं दिया तो उसकी वीडियो को ऑनलाइन लीक कर देगा। एक और औरत जिसका नाम नहीं बताया गया था उसने पुलिस वालों को अपने ऊपर हुई पूरी कहानी बताती है। यह बात है 18 जनवरी 2021 की, जब विशाल ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। उसने कहा कि यह फीडबैक के लिए है और उसने उस औरत से वीडियो कॉल की डिमांड किया। उस औरत ने सोचा कि एक नॉर्मल कॉल ही तो है, तो उसने कॉल उठा लिया। लेकिन विशाल ने उस कॉल के दौरान उसकी कॉम्प्रोमाइजिंग फोटो और वीडियो कैप्चर कर लिया। खैर उसने उसी रात को धमकाना शुरू कर दिया और उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ बंदेल नहीं आई, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगा। और यहीं से पुलिस को इसके काम करने का तरीका के बारे में पता चला कि कैसे ये लड़कियों को फंसाता है और कैसे उन्हें अपने पास बुलाता था। एंड डर के मारे लड़कियां या औरतें इसके साथ चली जाती थी। औरतों ने बताया कि विशाल उनसे कहता था कि तुम सिर्फ अकेली लड़की नहीं हो जिसके साथ मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। उसके फोन में और भी ज्यादा लड़कियों और औरतों का बैक डाटा पड़ा हुआ था। एंड इसी चीज से लड़कियों को एहसास हुआ कि वो इस केस में अकेली नहीं है। एक्चुअली विशाल ने पूरा का पूरा नेटवर्क बना रखा था जिसमें अलग अलग तरह की औरतें इसके जाल में फंसी हुई थी। इसके बाद इन औरतों ने बहुत ज्यादा हिम्मत करके विशाल के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट कर दी। 20 फरवरी 2021 को एक औरत ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हुए उसने बताया कि विशाल ने उसके साथ किया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इस कंप्लेंट के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उन्होंने बंदेल में विशाल के घर पर रेड मारी, जहां वह एक औरत के साथ था। पुलिस ने उसका सेल फोन सीज किया और उसमें से माइक्रोचिप्स रिकवर किए गए, जिसमें कई औरतों के फोटो और वीडियो थे। एक वीडियो में एक औरत को तो गन पॉइंट पर दिखाया गया था, जो पुलिस के लिए बहुत ही बड़ा एविडेंस था। विशाल को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके साथ सुमन मंदिल को भी पकड़ लिया गया है
और उसके बाद दोनों को 5 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इंट्रोगेशन के दौरान विशाल ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने 66 औरतों के साथ इस अपराध को अंजाम दिया था। उन 66 औरतों ने मिलकर कंप्लेंट फाइल करी थी और उसी कंप्लेंट की वजह से विशाल पकड़ा गया। और उसके फोन से जो फोटो और वीडियो मिले थे वह उसके अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन था और एक बहुत ही बड़ा एविडेंस था। यह केस जब सामने आया तो पूरी हुगली में ही नहीं बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल में हंगामा मच गया था। लोग शौक थे कि एक डिलीवरी बॉय जो रोज उनके घर आता था वह ऐसा घिनौना काम भी कर सकता है। यह केस एक बहुत ही बड़ा बैकअप कॉल बन गया था। खासकर ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में लोगों ने यह समझना शुरू किया कि फीडबैक के नाम पर आने वाली कॉल्स या मैसेज कितनी खतरनाक हो सकती है। जो लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या व्हाट्सएप पर किसी भी कॉल को रिसीव करते हैं उन्हें भी पता चलना चाहिए कि कैसी कॉल से उन्हें झांसा दिया जा सकता है। सो अपने आसपास के लोगों को इन चीजों के बारे में अवेयर करो। एंड इसी के साथ ये केस यहीं पर खत्म होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।